देखो इसमें है ना, अंतराय कर्म के बंधन के जो कारण बताए ना, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, 5 नाम है ना, यही लग दिया है। और वीर्य का अर्थ क्या किया है? उत्साह या सामर्थ्य। उत्साह या सामर्थ्य। तो अब सिद्धों में तो कोई उत्साह की जरूरत ही नहीं है, उनको उत्साह सब, उन्होंने तो उसको कृतार्थ कर दिया है ना? अब कर्मों की 10 मुख्य अवस्थाएं, कर्मों की मुख्य 10 अवस्था: बंध, उद्वर्तन, अपवर्तन, सत्ता, उदय, उदीर्णा, संक्रमण, उपशम, निवृत्ति और निकाचना। इसमें क्रम कुछ अलग है, उसमें कुछ क्रम अलग है, जैन तत्व विज्ञान। तो ये कर्म बंध की जो 10 अवस्थाएं बताई गई है, तो बंध, बंध, सत्ता, उदय, उद्वर्तन, अपवर्तन, संक्रमण। इसमें अपवर्तन पहले ही ले लिया। तो बंध, जीव के असंख्य प्रदेश है। जीव के प्रदेश कितने? असंख्य प्रदेश हैं। मिथ्यात्व, अवैध, प्रमाद, कसाई और योग के निमित्त से जीव के असंख्यात प्रदेशों में कंपन पैदा होता है, वाइब्रेशन। इस कंपन के फलस्वरूप जिस क्षेत्र में आत्म प्रदेश है, उस क्षेत्र में विद्यमान अनंतानंत कर्म योग्य पुद्गल जीव के एक एक प्रदेश के साथ चिपक जाते हैं। अपन यहाँ है तो यहाँ अपने चारों ओर अनंत कर्म पुद्गल आसपास में, वे अपने को कुछ भी नुकसान नहीं दे रहे, लेकिन हम जैसे ही प्रवृत्ति करेंगे, उस प्रवृत्ति से आकर्षित होंगे, उससे समान जो कर्म होंगे वो आकर्षित होकर चिपक जाएंगे। तो जो वे एक एक प्रदेश के साथ चिपक जाते हैं उसे बंध कहा जाता है। जीव प्रदेश के साथ इन कर्म पुद्गलों का इस प्रकार चिपक जाना ही बंध कहलाता है। जीव और कर्म का यह संबंध ठीक वैसा ही है जैसा दूध और पानी का संबंध है, अग्नि और तप्त लोह पिंड का संबंध है। इस प्रकार आत्म प्रदेश के साथ बंध को प्राप्त कार्मन वर्गना के पुद्गल ही कर्म कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो जो हमारी प्रवृत्ति हो रही है, चाहे शरीर की हो, मन की हो, वचन की हो, उन प्रवृत्ति से हमारे आसपास में जो कर्म योग्य पुद्गल है उनको हम आकर्षित कर लेते हैं, और वे आकर्षित होकर हमारे असंख्य प्रदेशों के साथ में चिपक जाते, संबंध बना देते। तो जो वो चिपक गए हैं वो अब बंध कहलाता है। तो अब नौ तत्वों में जो बंध है, और हाँ वही। तो अब बंध के 4 प्रकार। प्रकृति बंध, प्रकृति का मतलब क्या है? स्वभाव। प्रकृति यानी स्वभाव, नेचर। नेचर क्या है उसका? तो जीव की सुख प्रवृत्ति के समय ग्रहण किए हुए कर्म पुद्गल शुभ अथवा अशुभ प्रवृत्ति के समय ग्रहण किए हुए कर्म पुद्गल अशुभ होते हैं। तो जो शुभ प्रवृत्ति के समय ग्रहण करेंगे वे पुद्गल शुभ, और अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा जो पुद्गलों को हम ग्रहण करेंगे वे अशुभ होते हैं। दोनों चिपकेंगे दोनों। जैसी प्रवृत्ति करेंगे, शुभ करेंगे तो शुभ चिपकेंगे, अशुभ करेंगे तो अशुभ चिपकेंगे। कर्म पुद्गलों का जीव के साथ संबंध होने पर ज्ञान को रोकने का स्वभाव, दर्शन को रोकने का स्वभाव, इस प्रकार भिन्न भिन्न स्वभाव का होना प्रकृति बंध है। जैसा मैंने पहले कहा ना, प्रकृति का स्वभाव, नेचर। तो हमने जैसे जैसे कर्म बांधे, मान लो कोई पढ़ रहा था और हमने उसके पढ़ने में बाधा उत्पन्न कर दी है, या कोई विद्वान है फिर भी हमने अपमान कर लिया, तो कुछ नहीं है, फालतू की बातें हैं, टीचर्स को पैसे दे के पास हो जाता है, नंबर आ जाए, फर्स्ट आ जाता है, वैसा कर लिया, हमने उसकी अवहेलना कर दी, तो हमारे जाना मानने कर्म का वो उस समय, तो ये उसकी प्रकृति है, तो वो हमारे ज्ञान को आवृत करने वाले कर्मों के साथ में वो जुड़ जाएगा। तो जिससे भी संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है, दर्शन से है, अंतराय से है, योग मतलब बाकी के जो भी कर्म है, वेदनीय कर्म है, नाम कर्म है, गोत्र कर्म है,
स्थिति बन जीव के द्वारा जो शुभाशुभ कर्म पुद्गल ग्रहण किए गए हैं वे अमुक काल तक अपने स्वभाव को कायम रखते हुए जीव प्रदेश के साथ बंधे रहेंगे। उसके बाद वे शुभ या अशुभ रूप में उदय आएंगे। इस प्रकार से कर्मों का निश्चित काल तक के लिए जीव के साथ बंध जाना स्थिति बंध है। स्थिति मतलब टाइम पीरियड जो हमने प्रवृत्ति की, प्रवृत्ति से चिपक तो गए, अब वो चिपके कब तक रहेंगे ये निर्धारण यहाँ हो जाता है कि इतने समय तक ये चिपके हुए ही रहेंगे, उसके बाद में ये अपना फल देंगे। इसका परिणाम जो भी आएगा तत्काल तो परिणाम नहीं देंगे। तो एक बार क्या है, जैसे ही प्रवृत्ति की तो कर्म चिपक गए, चिपकने के बाद वो कहाँ चिपकते हैं, जैसा जैसा स्वभाव था कर्मों का उस हिसाब से वे चिपक जाते हैं। और चिपकने के साथ ये भी डिसीजन हो जाता है कि इतने समय तक चिपका रहेगा, 10,000 वर्ष तक भी हो सकता है, लाख वर्ष तक भी हो सकता है, हाँ हाँ 10 साल भी हो सकता है, इस जन्म तक भी हो सकता है, आने वाले जन्मों तक भी हो सकता है। इतने समय क्योंकि पहले से कर्म बंधे हुए हैं तो वे अपनी जगह खाली करेंगे, उसके बाद में आएगा ना नंबर, है तो आगे से आगे वो अपना कर्म चालू रखेंगे वेटिंग में। तो ये स्थिति बन समय का निर्धारण। अनुभाग बन कुछ कर्म तीव्र रस से बनते हैं, कुछ मंद रस से। शुभाशुभ कार्य करते समय जीव की जितनी मात्रा में तीव्र या मंद प्रवृत्ति रहती है उसी के अनुरूप कर्म भी बनते हैं और उनमें फल देने की वैसी ही शक्ति होती है। तो अब जब कर्म चिपके है हमारे प्रकृति बंध में तो उस समय हमारी भावधारा कैसी थी, एक तीव्र भावधारा के साथ में हमने कर्मों को बांधा, एक सहज भावधारा के साथ में हमने कर्मों को बांधा। तो अगर तीव्र भावधारा के तो उसका फल भी तीव्र रूप में मिलेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। और एक नॉर्मल वे में हमने कर्मों को बांधा है तो वो जो बंधन भी है वो नॉर्मल वे में ही होगा, उसका फल भी नॉर्मल वे में ही मिलेगा। तो इसको कहते हैं रस। जैसे शिकंजी बना रहे हैं तो जितना नींबू या जितनी चीनी डालेंगे उतना ही खट्टा या उतना ही मीठा बनता जाएगा। और एक थोड़ा सा ही बूंद डाल दी, 2 बूंद और पानी 1 गिलास ले लिया तो नॉर्मल हो जाएगा एकदम ना। और जितना जितना हम रस की मात्रा बढ़ाएंगे उतनी उतनी वो खटाई की मात्रा उसमें बढ़ती है। तो यही रस है, इसमें भी ऐसा ही है कि हमारी भावों का रस कितना तीव्र था उसके हिसाब से बंधन होगा और उसके हिसाब से फल मिलेगा। जितना गुड़ डालेंगे उतना शीरा मीठा होगा वो बात है। और प्रदेश बंध भिन्न भिन्न कर्म दलों में परमाणुओं की संख्या का न्यूनाधिक होना प्रदेश बंध है। ग्रहण किए जाने पर भिन्न भिन्न स्वभाव में परिणत होने वाले कर्म पुद्गल राशि स्वभावानुसार अमुक अमुक परिणाम में बन जाती है। ये परिणाम विभाग भी प्रदेश बंध कहलाता है। तो अब जो प्रकृति में बंधे थे, प्रकृति बंध में वे वापिस है ना बंटवारा हो रहा है कि कौन कौन से प्रदेश के साथ में इसका संबंध रहेगा। तो भिन्न भिन्न कर्म दलों में परमाणुओं की संख्या का, कर्म जो बंधे है उसकी संख्या कितनी है, कर्मों की जो संख्या है, असंख्य प्रदेश कर्मों के हमारे साथ में चिपके, उसमें कहाँ कितना वो चिपका रहेगा उसके हिसाब से ही वो फल देगा। तो कर्मों की संख्या का मतलब प्रदेशों की संख्या का भी यहाँ परमाणु, जो कर्म परमाणु है, एक तो एक मुट्ठी भर के कर्म हमारे साथ चिपक गए, एक थोड़े से ही चिपके, वो कितना हमने उसको लंबा खींचा है कर्म को उस हिसाब से वो चिपक जाएंगे। तो भिन्न भिन्न कर्म दलों के परमाणु की संख्या का न्यूनाधिक होना प्रदेश बंध है। कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। एक ही कर्म को हमने आज भी बांधा है, कल भी बांधा है, लेकिन परिणाम धारा में फर्क था तो प्रदेशों की संख्या में भी फर्क रहेगा। ग्रहण किए जाने पर भिन्न भिन्न स्वभाव में परिणत होने वाले कर्म पुद्गल राशि स्वभावानुसार अमुक अमुक परिणाम में बन जाती है। यह परिणाम विभाग ही प्रदेश बंध कहलाता है। जीव असंख्यात परमाणु से बने हुए कर्म पुद्गलों को ग्रहण नहीं करता है। जीव संख्यात परमाणुओं से बने हुए
कर्म पुद्गलों को ग्रहण नहीं करता है, परंतु अनंत परमाणु वाले स्कंद को ग्रहण करता है। जब आकर्षण हो रहा है ना प्रकृति बंध के समय में, बंधन जब हो रहा है, तो कहते संख्यात प्रदेश वाला जो परमाणुओं का दल है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता है। वो अनंत परमाणु वाले जो दल है उसको ही छोटे मोटा काम नहीं है। तो ये पहला हो गया बंध। अब दूसरा है उद्वर्तन। 10 प्रकार की अवस्थाएं बताइए ना, उसमें दूसरी अवस्था है उद्वर्तन। उद्वर्तन का मतलब है स्थिति बंध और अनुभाग बंध के बढ़ने को उद्वर्तना कहते हैं। ये है ना 4 प्रकार के बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध। तो इसमें स्थिति बंध और अनुभाग बंध, ये दूसरा और तीसरे नंबर के जो है 4 प्रकार के कर्म बनने का कारण 4 वेद, उसमें दूसरा वेद स्थिति बंध का, तीसरा बंध है अनुभाग बंध का। इसका जब बंधन है बढ़ जाता है, पहले से बंधा हुआ है और हमने उससे संबंधित कर्मों को बांधे तो उद्वर्तना और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जो बढ़ाई जा रही है उसको उद्वर्तना कहते हैं और उसमें वृद्धि कर दी। हमने पहले से बांध रखा था, हाँ और बांध दिया। हाँ पहले बांधे हुए थे और फिर हमने थोड़े दूसरे दिन और उस कर्मों को और बढ़ा दिया हमने। हाँ अपवर्तन, स्थिति बंध और अनुभाग बंध के घटने को अपवर्तना कहते हैं। और अपन ने स्वाध्याय के द्वारा, तपस्या के द्वारा या अन्य जो भी प्रयोग से निर्जरा की, तो ये कर्म हल्के भी होते रहते, कहते हैं कर्म की निर्जरा की कर्म से तो ये कम भी होते हैं। तो स्थिति बंध अगर घटता है और अनुभाग भी घटता है तो ये अपवर्तना कहलाती है, यानी कम करना। उद्वर्तना और अपवर्तना के कारण कोई कर्म शीघ्र फल देता है, कोई देर से, किसी का फल तीव्र होता है, किसी का मंद होता है। सत्ता, बंधने के बाद कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता है, कुछ समय बाद मिलता है। कर्म जब तक फल न देकर अस्तित्व रूप में रहता है तब तक उसे सत्ता कहते हैं। वेटिंग में चला रहे ना, तो वो जब तक बंधा हुआ है वो सत्ता में है, बंधे हुए कर्म को सत्ता में। फिर उदय, स्थिति बंध पूर्ण होने पर, जब वो टाइम पीरियड पूरा हो गया तो अब वो क्या है, स्थिति बंध पूर्ण होने पर जब कर्म शुभ या अशुभ रूप में भोगे जाते हैं तब उसे उदय कहते हैं। वह 2 प्रकार का होता है, फलोदय और प्रदेशोदय। जो कर्म अपना फल देकर नष्ट होता है उसे फलोदय या विपाकोदय कहते हैं। जो केवल आत्म प्रदेशों में भोगा जाता है उसे प्रदेशोदय कहते हैं। अब जो कर्म फल दे रहे हैं ना, फल भी 2 प्रकार के, एक विपाकोदय और एक प्रदेशोदय। विपाकोदय मतलब स्पष्ट रूप से हमें सामने दिखाई दे रहा है कि ये हमारे साथ में अच्छा अच्छा हो रहा है या बुरा बुरा हो रहा है, ये तो विपाक पक्के फल दे रहे हैं। हाँ, और एक कुछ कर्म हमारे अंदर ही अंदर हम भोग लेते हैं, अंदर ही अंदर, प्रदेशों के अंदर ही, वो डायरेक्ट हमें स्पष्ट रूप से आभास नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम अंदर ही अंदर उन कर्मों को भोगते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे स्थूल रूप से हम कह सकते हैं, जैसे स्वप्न आया है? और स्वप्न के अंदर मान लो तुम्हें डरावना स्वप्न आ रहा है, डरावना स्वप्न आ रहा है, तो डरावना स्वप्न आया और तुम भयभीत हो रही हो और वो तुम्हें मार रहा है और तुम दुख भोग रही हो, हैं? हाँ, सपने में ही तुम्हें मार दिया है, काट दिया है और तुम उसकी वेदना भोग रही हो, जोर जोर से रो रही हो। ये प्रदेश के अंदर हम कर्मों को भोग रहे हैं, और सपने में ही तुम राजा बन गई हो। हाँ, लेकिन अंदर तो वेदना तो हो रही है ना, नींद में तो वेदना महसूस कर ही रही है ना। हाँ, और स्वप्न में तुम राजा बन गई हो और लोगों के ऊपर हुक्म चला रही हो, सुख भोग रही हो, हाँ, एक दूसरे राज्य को और जीत लिया है। तो इस प्रकार तुमने मतलब स्वप्न के अंदर, तो वो भी मतलब प्रदेश के अंदर हमने सुख को भोग लिया। हाँ, आत्म प्रदेशों को नहीं, उसको हमने सुख भी भोग लिया, दुख भी भोग लिया। लॉटरी खुल गई 5 करोड़ की तुम्हारी।
तो ये दो प्रकार, विपाकोदयी और प्रदेशोदयी, भीतर ही भीतर। उदीरना, अबाधा काल पूर्ण होने पर जो कर्म दलित बाद में उदय में आने वाले हैं उनको प्रयत्न विशेष से खींचकर उदय प्राप्त दलितों के साथ भोग लेना उदीरना है। अबाधा काल पूर्ण होने पर मतलब जो कर्म बंधे हुए थे, तो जब तक सत्ता रूप में बंधे हुए उसका एक समय पीरियड अब पूरा हो गया और वो अब उदय में आके फल देने लग गया, तो इसको कहते हैं अबाधा काल का पूर्ण होना। अब फल देने की प्रक्रिया चालू हो गई है, तो अब वो फल देने की जो प्रक्रिया चालू है, तो कर्म दलित के बाद में पूर्ण होने पर, अबाधा काल के पूर्ण होने पर कर्म दलित के बाद उदय में आने वाले जो कर्म है उनको प्रयत्न विशेष से खींचकर जो उदय में चल रहे हैं उन दलितों के साथ में जो बाद में आने वाले हैं, हाँ, तो उनको जो पहले हम भोग रहे हैं उनके साथ ही उसको भी तुम भी साथ में आ जाओ, साथ साथ ही भोग लेते हैं, तो उसको कहते हैं उदीरना। पहले से उसको एडवांस में ही बुला लेना, एडवांस में उसको बुला लेना, तो उसको उदीरना कहते हैं। उदीरना के लिए अपवर्तना के द्वारा कर्म की स्थिति को कम कर लिया। जैसे मान लो अपन ने कोई देवता की आराधना की, समस्या आ रही थी, रुकावटें आ रही थी काम के अंदर, या मान लो किसी की संतान नहीं हो रही थी और उसने देवी देवता की आराधना की, तो देवता ने देखा रहे इसके भाग्य में है लेकिन टाइम है, और देवता ने अपना पुरुषार्थ किया और इसको मतलब वरदान दे दिया और उसकी संतान हो गई, या उसके जो भी समस्या चल रही थी उस समस्या को देवता ने साइड में हटा के उसके पुण्य कर्म का ही हो गएगा वो, तो वो कर्म पहले आ गए। बीच में जो बाधक बन रहे थे उनको एक बार धक्का देके देवता ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके उसको फल तो देगा ही वो, लेकिन एक बार जो बाद में आने वाले थे उनको पहले ही बुला लिया गया, पहले ही बुला लिया गया। जैसे आप लोग भी मान लो जैसे दिवाली की सफाई कर रहे हैं तो क्रम से कर रहे हैं, मान लो ये कर लिया वो कर लिया, फिर देखा कि नहीं अब इसके साथ में वो अपना किचन के साथ स्टोर भी एक साथ ही कर ले, नंबर तो बाद में था तो उसको आपने एडवांस में कर दिया एक तरह से, तो बाकी काम को आपने साइड में किया और उसको आपने पहले कर लिया, तो वो एक तरह से उस दिन हमारे जो कर्म आने वाले थे, आने तो है लेकिन जो बाद में आने वाले हैं उसको किसी विशेष प्रयत्न के द्वारा, चाहे वो तपस्या वगैरह भी हो या और साधना का कोई उपक्रम हो, किसी और प्रयत्न के द्वारा हमने उसको पहले आगे पीछे करें। अभी तो कई बार जैसे चक्रवर्ती है तो वह जब चक्र को साधने के लिए जाता है 6 खंड दिग्विजय के, तो केले की आराधना कर लेता है ताकि भाई कोई भी बीच में अवरोधक हो तो वो साइड में हो जाए, और फिर वो अपनी यात्रा को प्रारंभ करता है। विघ्न मिटाने के लिए अपन भी जैसे कोई मांगलिक कार्य कर देते, मंगल पाठ सुन लेते हैं, जैसे गृह प्रवेश है, मान लो कि कोई विघ्न आने वाले हो तो वो विघ्न हट जाए और शुभ शुभ हो, तो अपन ने कोई मांगलिक कार्य कर लिया। संक्रमण, उदीरना के लिए अपवर्तना के द्वारा कर्म की स्थिति को कम कर दिया जाता है। ये क्या है, कह रहा है कि उदीरना के लिए जब उदीरना करनी है ना तो अपवर्तना जो है, अपवर्तना के द्वारा जो कर्म की स्थिति है उस स्थिति को भी कम किया जा सकता है। मतलब जो पहले से कर्म जो है उस कर्म की स्थिति को, जो बंधी हुई अवस्था है ना सत्ता में, तो उसको फिर कम करना पड़ेगा तभी वो आएगा। अगर वो नियम से आएगा तब तो टाइम लगेगा, तो उस स्थिति को फिर क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है अपवर्तना के द्वारा। संक्रमण, जिस प्रयत्न से कर्म की उत्तर प्रकृतियां अपनी सजातीय प्रकृतियों में बदल जाती है उसे संक्रमण कहते हैं। एक कर्म प्रकृति का दूसरी सजाती कर्म प्रकृति में परिवर्तन होना संक्रमण है। क्रोध का मान के रूप में और मान का क्रोध के रूप में बदल जाना संक्रमण है। आयुष्य कर्म का संक्रमण नहीं होता है। दर्शन मोह और चारित्र मोह का परस्पर संक्रमण नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसमें संक्रमण जो है, संक्रमण का मतलब क्या होता है,
एक दूसरे में प्रवेश कर जाना, एक दूसरे में प्रवेश कर जाना। तो वो प्रवेश कब होगा? जब वे सजातीय प्रकृतियां होगी तो ही होगा। ऐसा नहीं कि ज्ञानावर्ण कर्म का संक्रमण दर्शनावर्ण में हो जाए या दर्शनावर्ण का संक्रमण मोहनीय में हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। संक्रमण सजातीय का ही होगा। जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, ये मोहनीय कर्म की ही जातियां है। क्रोध भी मोह का भेद है, मान भी मोह का है। तो क्रोध की जो है संक्रमण मान के अंदर हो गया, मान का क्रोध के अंदर हो गया, माया का लोभ में हो गया, लोभ का माया में हो गया। तो ये तो संक्रमण सजातीय संक्रमण है। तो एक आयुष्य कर्म का संक्रमण कभी होता ही नहीं है। एक तो अब दर्शन मोह और चारित्र मोह का भी परस्पर संक्रमण, दोनों ही है तो मोह की प्रकृतियां, लेकिन दोनों दर्शन और ये चारित्र दोनों अलग अलग प्रकृतियां हैं, इसलिए आपस में संक्रमण नहीं हो सकता। हाँ, दर्शन मोह की जो 3 प्रकृतियां हैं उनका आपस में संक्रमण हो सकता है। चारित्र मोह की जो प्रकृतियां है अनंतानुबंधी, उन 16 प्रकृतियां वे और 9 प्रकार, इनका आपस में संक्रमण हो सकता है, लेकिन दर्शन का चारित्र में या चारित्र का दर्शन में नहीं होता। 16 और 9। उपशमन, मोह कर्म की सर्वथा अनुदयावस्था को उपशम कहते हैं। मोह कर्म की जो सर्वथा अनुदयी, मतलब जो उदय में आई हुई अवस्था नहीं है, जो उदय में ही नहीं आई है, उस अवस्था को उपशम कहते हैं, यानी जो बिल्कुल दबा दी गई है, उपशमन। ये केवल मोह कर्म का ही होता है। जिस समय मोहनीय कर्म का प्रदेशोदय और विपाकोदय नहीं रहता है, उस अवस्था को उपशम कहते हैं। उसमें न तो प्रदेशों में है और न विपाकोदय है। नहीं समझना। उपशम जो है ना, उपशम केवल मोह कर्म का होता है। तो मोह कर्म का जो उपशम किसे कहते हैं? हाँ, तो उपशम किसे कहते हैं? उपशम मतलब दबाना। तो जो मोह कर्म की स्थिति दबी हुई है, यानी मोह कर्म अनएक्टिव है। अनएक्टिव का मतलब बाहर भी अनएक्टिव है, भीतर भी अनएक्टिव है, प्रदेश में भी अनएक्टिव है और विपाक में भी अनएक्टिव है। उस स्थिति को कहते हैं उपशम अवस्था। वो अब मोह कर्म अभी कोई फल नहीं दे रहा है, संपूर्ण इसका 11वें गुण स्थान में हो जाता है। निगति, जिसमें उद्वर्तन अपवर्तन के सिवाय संक्रमण आदि नहीं हो, उसे निगति कहते हैं। एक तो उद्वर्तन हो सकता है, एक अपवर्तन हो सकता है, कि सिवाय संक्रमण आदि और जो भेद जिसमें नहीं रहते हैं कर्मों के, उस अवस्था को निगति कहा गया है। और निकाचना, जिन कर्मों का फल निश्चित स्थिति और अनुभाग के आधार पर भोगा जाता है। निगति का तो इसमें मान लो कर्म बंधे हुए हैं, जो कर्म बंधे हुए हैं, तो वे कर्म एक तो संक्रमित नहीं होंगे। जो 10 अवस्था है ना, 10 अवस्था में से एक तो खुद निगति की ही अवस्था रह गई है। निकाचना की स्थिति भी ऐसे नहीं रहेगी इसमें। और कर्मों की जो संख्या है उसकी वृद्धि हो सकती है, कम हो सकती है, या तो वृद्धि हो सकती है या कम हो सकती है, या एज इट इज रहेगी। वो जैसे चल रहा है वो निवृत्ति कहलाता है ना। बाकी जो उसमें संक्रमण नहीं हो, प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो, उपशम भी नहीं हो, वो जो जैसा एज इट इज बंधा हुआ है, या तो वैसा भोगता है, या उसके कर्म दलिकों को या तो वो बढ़ाएगा या घटा सकता है ज्यादा से ज्यादा। जिन कर्मों का फल निश्चित स्थिति और अनुभाग में आधार पर भोगा जाता है, मतलब जिस रूप में स्थिति बांधी है या जिस रूप में रस बांधा हुआ है, उसी रूप में जो भोगा जाता है, जिनके विपाक को भोगे बिना छुटकारा नहीं मिल सकता, वे निकाचित कर्म है।
इसका आत्मा के साथ गाढ़ संबंध होता है। इनके उद्वर्तन, अपवर्तन, उदीर्णा आदि नहीं होते हैं। अब इनकी उदीर्णा भी नहीं होती। जैसा जिस समय भोग में आना है उसी समय नहीं आएगा, उसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। चाहे कितनी भी तपस्या कर लो, लेकिन जो भोगने हैं तो वो तो भोगने ही है, निश्चित ही उसको निकासित करेंगे। निकासित कर में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। हाँ, उसको भोगना ही। हाँ, कोई हो। जैन सिद्धांत में इसमें रखे क्या? हाँ? अच्छा, ठीक है, ये पैराग्राफ कर लेता हूँ। हाँ, जैन सिद्धांत में कर्मवाद का वही स्थान है जो व्याकरण में कारक का है। संसारी प्राणियों की विविधता का कारण कर्म ही है। कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है, कोई आसक्त है, कोई विरक्त है, किसी का जन्म होता है, किसी की मृत्यु होती है, किसी का संयोग, किसी का वियोग, किसी का सत्कार, किसी का तिरस्कार। विद्वान धनहीन और मूर्ख धनी है, कोई लेखक है, कवि नहीं है, कोई कवि है, वक्ता नहीं है, कोई लेखक है, कवि भी है, वक्ता भी है, कोई योग्यता न रखते हुए भी स्वामी है और योग्यता वाला सेवक है, इत्यादि अगणित विविधताएं इनका आंतरिक हेतु कर्म है। परिस्थिति के संयोग से ये प्रकट होकर जीव को प्रभावित करते हैं। ठीक है। हम्म।